हेलो फ्रेंड्स, होप यू आर डूइंग वेल। सो कल हमने जो है एक फर्स्ट लेक्चर रिकॉर्ड किया था इंग्लिश का। जिसमें हमने जो है इंग्लिश के जो सेंटेंस है उसके स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा था कि कैसे स्ट्रक्चर होता है। हर एक लैंग्वेज का मैंने बताया था आपको, हर एक लैंग्वेज का थोड़ा अपना स्ट्रक्चर होता है, जैसे हम लोग बेसिकली ग्रामर बोलते हैं, राइट, कि किस हिसाब से उसके सेंटेंस अरेंज होते हैं। तो कल हमने थोड़ा सा देखा था कि कैसे इसका स्ट्रक्चर होता है। कल फिर हमने थोड़ा सा उसका इंग्लिश में जो सब्जेक्ट होते हैं जिनके बारे में हम डिस्कशन कर रहे हैं ना, उसके बारे में पढ़ा था। फिर अरेंजमेंट देखा था कि सब्जेक्ट का कैसे वर्ब के साथ, कैसे ऑब्जेक्ट के साथ में अरेंजमेंट होता है, राइट। उसी टॉपिक को कंटिन्यू करते हुए चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग थोड़ा सा ग्रामर पढ़ेंगे, बेसिक, बिल्कुल बेसिक जो है ग्रामर का। और जो है कल जो स्ट्रक्चर पढ़ा था हमने उसी का जो बेकिंग जो ग्रामर है ना, जिसको हम लोग टेंस बोलते हैं, वो हम लोग आज पढ़ने वाले हैं, राइट। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम जो है थोड़ा सा बेसिक ग्रामर पढ़ेंगे, पार्ट ऑफ स्पीच से हम लोग स्टार्ट करेंगे, राइट। हम लोग स्टार्ट करते हैं पार्ट ऑफ स्पीच। अभी जो है आज हम लोग थोड़ा सा बेसिक नाउन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, क्योंकि जो है नाउन बहुत ही बेसिक एलिमेंट है इंग्लिश का। और उसके बाद में फिर हम लोग आगे जो है टेंस की ओर बढ़ेंगे। जो सेंटेंस हमने कल बना लिया था उसी सेंटेंस के और भी हम लोग सेंटेंस बनाएंगे, राइट। तो पार्ट ऑफ स्पीच अभी जो है देयर आर 8 टाइप्स ऑफ पार्ट ऑफ स्पीच इन इंग्लिश। फर्स्ट इज योर नाउन, सेकेंड इज योर प्रोनाउन, third is one. This sequence may vary, okay, don't worry about the sequence may vary. Basically you need to understand the concept, okay, what is noun, what is pronoun, what is verb. Then your fourth one is adverb, fifth one is adjective, your sixth one is preposition, and preposition. Seventh one is interjection, and the last one is conjunction, okay, conjunction. So 8 part of speech है noun, pronoun, verb, adverb, adjective, preposition, interjection, conjunction, right। ये आठों के बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन आज हम लोग सिर्फ थोड़ा सा नाउन कवर करेंगे, नॉट इन डिटेल, बिकॉज मैंने जैसे आपको बताया कि आपको एकदम जो है ग्रामर के अभी डीप में नहीं जाना है, धीरे धीरे हम लोग उसके डीप में जाके उसको समझेंगे। पहले हम लोग जो है बेसिकली स्पीकिंग स्टार्ट करेंगे, राइट, कैसे स्पीक, हमको कैसे कम्युनिकेट करना है इंग्लिश में, हम लोग वो सीखेंगे। सो ये जहाँ जहाँ यदि आपको लगता है तो नोट डाउन कर लीजिए कि ये आठों जो है पार्ट ऑफ स्पीच हम लोग पढ़ेंगे बाद में। अभी जो है फिलहाल में हम लोग नाउन पढ़ने वाले हैं, राइट। सो नाउन क्या है, व्हाट इज नाउन, ओके। सो नाउन इज नथिंग बट नेम ऑफ एनी पर्सन, एनी प्लेस or anything. Name of person, place or thing. A noun is name of person, place or things. ठीक है, अब ये पर्सन आपको समझ में आता है, सीधे से देखिए पर्सन मतलब एनी पर्सन, ओके, राम, श्याम, महेश, गोपाल के, मुकेश, एनी नेम, एनी पर्सन, अशोक, बिंदुसार, बिंबिसार, एनी नेम, एनी पर्सन इज अ नाउन, ओके। उसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। प्लेस, जो प्लेस आपने जो है जहाँ जहाँ आप जो प्लेस नेम ले सकते हैं वो सारे के सारे प्लेसेस नाउन है, जैसे सिवनी, बालाघाट, मुंबई, इंदौर, चेन्नई, हैदराबाद, इंडिया, ये सारे के सारे जो है नाउन है, राइट। अब एक और चीज़ यहाँ पे
थिंग। तो ये थिंग क्या है, राइट? तो बेसिकली थिंग जो है इट कैन बी एनी ऑब्जेक्ट, थिंग एनी ऑब्जेक्ट टू विच यू कैन टच और फील और टेस्ट, राइट? ये भी नाउन होता है, ठीक है? फिर से समझते हैं नाउन क्या है। नाउन इज अ पर्सन, एनी पर्सन। नाउन इज अ नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस और थिंग, ठीक है? तो पर्सन प्लेस आपको बता दिया मैं, इट्स आपको काफ़ी आसान भी है इंटरप्रेट करने में, अंडरस्टैंड करने में। जो थिंग है, थिंग क्या है? एनी ऑब्जेक्ट जिसको हम लोग फील कर सकते हैं, टच कर सकते हैं। चेयर, लैपटॉप, डस्टर, ये सभी नाउन है, ठीक है? ये सभी नाउन है। जिस जो जो ऑब्जेक्ट को हम लोग देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, वो सब का सब के सब नाउन है, राइट? तो अब जो है हम लोग थोड़ा सा नाउन के डिटेल में जाते हैं, टाइप ऑफ नाउन, और उसके बाद में हम कल जो सेंटेंस पढ़े थे उसी के कंटिन्यूएशन में आगे पढ़ेंगे, राइट? सो अभी हम लोग देखते हैं टाइप्स ऑफ नाउन। तो बेसिकली नाउन जो है 4 टाइप्स के होते हैं, ठीक है? नाउन जो है 4 टाइप्स के होते हैं। चलिए टाइप्स पढ़ने के पहले मैं एक सेंटेंस लिखता हूँ, राइट? तो उसमें उस सेंटेंस की हेल्प से हम लोग अंडरस्टैंड करेंगे कि मतलब कि किस टाइप का नाउन है। सपोज मैं लिखता हूँ कि अशोका was a great king। सेंटेंस क्या है? अशोका was a great king। अभी बाकी चीज में आप मत सोचिए ये was क्या है, क्यों लिखा है। कल हमने खाली कोई हेल्पिंग वर्ब जैसा नहीं पढ़ा था। हेल्पिंग वर्ब क्या होता है उसे मैं आपको बताऊंगा, ठीक है? अभी फिलहाल बस ये देखिए कि जो सेंटेंस है अशोका was a great king, सेंटेंस का जो है हिंदी में मतलब होता है कि अशोका जो है एक महान राजा थे, राइट? सो यहाँ पे जो देखो अशोका नेम दिख रहा है आपको, राइट? डायरेक्टली नेम दिख रहा है अशोका। अशोक नाउन है, ठीक है? सेकेंड यहाँ पे एक चीज आप और देखेंगे कि यहाँ पे आ रहा है किंग, ठीक है? किंग, तो किंग जो है डायरेक्टली आप किंग को एज अ मतलब जो है पर्सन नहीं बोल सकते हैं ना। मतलब किंग कैन बी एनीवन। किंग कैन बी अशोका, किंग कैन बी बिंदुसार, किंग कैन बी शिवाजी, किंग कैन बी चंद्रगुप्त मौर्य, राइट? सो किंग कैन बी एनीवन, बट फ्रेंड्स अशोका इज अ नाउन एंड किंग ऑल्सो इज अ नाउन। तो ये दोनों नाउन है, तो दोनों में क्या डिफरेंस है? तो कुछ नहीं, यही जो है ये फर्स्ट 2 टाइप है नाउन के, राइट? यही फर्स्ट 2 टाइप है नाउन के। पहला जो अशोका है वो एक टाइप का नाउन है, और दूसरा जो किंग है वो दूसरे टाइप का नाउन है। तो अशोका जो है ये यहाँ पे जो है एक प्रॉपर पर्सन को रिप्रेजेंट कर रहा है, डायरेक्ट पर्सन को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इसे हम लोग बोलते हैं प्रॉपर नाउन, राइट? इसको हम लोग बोलते हैं प्रॉपर नाउन, डायरेक्ट नेम है, ठीक है? और किंग, किंग जो है यहाँ पे एक कॉमन नाउन, इसको हम लोग बोलते हैं कॉमन नाउन। किंग को हम लोग बोलते हैं कॉमन नाउन। क्यों कॉमन नाउन बोलते हैं? किंग एक कॉमन क्लास को रिप्रेजेंट कर रहा है कि जो है किंग कौन कौन हो, मतलब थे, कौन कौन हो सकते हैं या कौन कौन रहे, राइट? सो किंग जो है कॉमन नाउन है। किंग जो है जैसा मैंने आपको बताया, किंग कैन बी anyone who were there in the who were king before, can be Ashoka or Bindusara or Shivaji or Chandragupta Maurya or anyone, right? So king is a your common noun, common है, तब सभी ये सारे के सारे पर्सन जिनका नेम बताया हमने, सभी ने जो है किंग की प्रॉपर्टीज, किंग की जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो फॉलो किए, राइट? और ये जो एनी नेम है अशोका, अशोका जैसे यहाँ पे बोला वो प्रॉपर नाउन है, प्रॉपर पर्सन जिसको हम डायरेक्टली रिप्रेजेंट कर रहे हैं। बिंदुसार यदि हम बोले तो बिंदुसार वाज अ ग्रेट किंग, सो बिंदुसार वहाँ पे प्रॉपर नाउन होगा, राइट? सो इस तरह से जो हमने फर्स्ट 2 नाउन पढ़ा है, फर्स्ट 2 टाइप ऑफ नाउन, प्रॉपर नाउन एंड कॉमन नाउन। 2 और टाइप होते हैं नाउन के, ठीक है? 2 और टाइप होते हैं नाउन के। एक होता है आपका कलेक्टिव नाउन,
and the fourth one is your abstract noun, right? So अब बाकी वो दोनों नाउन के बारे में हम लोग डिटेल में कल पढ़ेंगे. अभी आप खाली इतना समझ लीजिए नाउन करके हम लोग दो खाली नाउन पढ़े. प्रॉपर नाउन जिसे हम लोग एक पर्सन को रिप्रेजेंट करते हैं, और दूसरा आपका कॉमन नाउन. कॉमन नाउन जिसमें जो है वो एक कोई क्लास रहती है जहाँ पे जो है बहुत सारे लोग वो हो सकते हैं, राइट, या जो थे. जैसा कि दूसरा एग्जांपल मैं लूँ, यदि मैं दूसरा एग्जांपल लूँ कि सीता इज अ ब्यूटीफुल गर्ल. क्या एग्जांपल है? सीता इज अ ब्यूटीफुल गर्ल. यहाँ पे देखेंगे आप, सीता जो है वो प्रॉपर नाउन है. सीता जो है वो प्रॉपर नाउन है, लेकिन वो क्या है? गर्ल है, राइट. गर्ल भी नाउन है, गर्ल एक कॉमन नाउन है. बहुत सारी जो है बहुत सारे ह्यूमन जो है वो गर्ल हो सकते हैं. कॉमनलिटी सभी गर्ल की एक जैसी रहती है, तो ये जो है गर्ल कॉमन नाउन है, राइट. तो आई होप आपको प्रॉपर नाउन एंड कॉमन नाउन क्लियर है. कोई कुछ भी डाउट है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि योर डाउट विल बी क्लियर ऑन द कमेंट्स और ऑन द ईमेल. You can contact me on my mobile number also. You can drop me a message, right? So Sita is a beautiful girl. इसमें जो है सीता का आपका प्रॉपर नाउन है, गर्ल एक कॉमन नाउन है. इसी तरह से आप बहुत सारे एग्जांपल्स जो है अपने आप में सोच सकते हैं, जहाँ पे आप जो देख सकते हैं कि अच्छा प्रॉपर नाउन इसमें क्या होगा एंड कॉमन नाउन क्या होगा, राइट. जैसे एक एग्जांपल भी ले सकते हैं आपकी जो है महेश इज अ हार्ड वर्किंग फार्मर, राइट. तो यहाँ पे महेश जो है आपका प्रॉपर नाउन हो जाएगा और फार्मर जो है वो आपका कॉमन नाउन हो जाएगा, राइट. तो चलिए ये नाउन के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हमने दिया था. आगे हम जो है धीरे धीरे इसी तरह से हम लोग ग्रामर पढ़ते जाएंगे छोटे छोटे टुकड़ों में, तो आपको वो क्लैरिटी भी आती जाएगी. साथ में हमको स्पीकिंग कैसे करनी है, राइट, वो भी आपको सीखना है. बेसिकली इस हमारे इंग्लिश क्लास का मेन मोटो है कि आपको स्पीकिंग सिखानी है, साथों साथ आपकी ग्रामर भी क्लियर करनी है, राइट. चलिए लेट्स मूव फर्दर. So friends, yesterday we have discussed about one sentence, that is I play football. Then I told you that this I is your subject, play is the action he is performing, and football is the object on which he is performing the action, right. So जैसा कि मैंने आपको कल बताया था कि जो है ये सब्जेक्ट जो है 8 तरह के जो है 8 टाइप्स के आपके सब्जेक्ट हैं, ठीक है. आई, वी, ही, शी, इट, दे एंड एनी नेम, राइट. सो ये 8 तरह के सब्जेक्ट हैं जिनके बेसिकली जिनसे सेंटेंस बनते हैं. तो फ्रेंड्स जैसा मैंने आपको बताया था, इसके बाद में हम लोग जो है हल्का सा टेंस टच करेंगे, बिकॉज बेसिकली जो है सारे के सारे सेंटेंस जो है वो टेंस के हिसाब से बनते हैं. टेंस ही जो है आपके लैंग्वेज का स्ट्रक्चर जो है वो बताता है कि किस तरह से स्ट्रक्चर रहेगा. बाकी बहुत सारी चीज़ें जो रहती हैं, मतलब धीरे 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 हम लोग सीखेंगे कि प्रीपोजिशन में कि कहाँ कब इन लगाना है, कब ऑन लगाना है, कब ओवर लगाना है, कब विद इन लगाना है, राइट. वो बाद में धीरे धीरे हम पढ़ेंगे. अभी फिलहाल में हम लोग टेंस स्टार्ट करते हैं. Okay, let me put the heading here. Not properly. Right, tense. ठीक है. So tense में जो है आज हम लोग खाली एक ही टेंस कवर करने वाले हैं, वो है your present simple tense, ठीक है. अच्छा, आप सोच रहे होंगे डायरेक्टर सर ने जो है प्रेजेंट सिंपल टेंस स्टार्ट कर दिया. अच्छा ठीक है, लेट मी इंट्रोड्यूस अबाउट द टेंस. सो बेसिकली जो है टेंस जो है 3 टाइप्स के होते हैं, ठीक है. टेंस 3 टाइप्स के होते हैं. पहला जो है प्रेजेंट, व्हाटएवर इज गोइंग ऑन इन द प्रेजेंट, ओके. व्हाटएवर इज गोइंग ऑन इन प्रेजेंट, दैट कम्स इन योर प्रेजेंट टेंस. Your second tense is your past, whatever happened in the past, okay. And third one is
whatever will happen in the future. So this is your future tense, right? तो हम पूरा का पूरा जो है टेंस पढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल जो है एक साथ हम जो है बर्डन नहीं रखेंगे। फिलहाल हम जो खाली प्रेजेंट टेंस कवर करेंगे, राइट? तो प्रेजेंट टेंस में जो है हर एक टेंस के फिर चार चार जो है सब पार्ट होते हैं। दैट इज योर सिंपल, कंटिन्यूअस, परफेक्ट कंटिन्यूअस एंड perfect and perfect continuous, these four. Okay, simple, present simple tense, present continuous tense, your present perfect tense, and present perfect continuous tense. राइट? सो चलिए आज हम लोग जो है प्रेजेंट सिंपल टेंस के बारे में पढ़ने वाले हैं, ठीक है? सो लेट मी इरेज ऑल दिस। प्रेजेंट सिंपल टेंस, इसी को प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भी बोलते हैं। जैसा ये नाम सजेस्ट कर रहा है, बहुत ही सिंपल टेंस है ये, ठीक है? प्रेजेंट सिंपल टेंस। सो बेसिकली इस टेंस में जो है, टेंस क्या बताते हैं? बेसिकली स्ट्रक्चर बताते हैं सेंटेंस का, कैसे स्ट्रक्चर बनेगा। तो इस टेंस में जो है कैसे स्ट्रक्चर होता है? सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट मैंने आपको बता चुका हूँ, देन वर्ब होती है, देन ऑब्जेक्ट। कल यही सेंटेंस हमने देखा था, आई प्ले फुटबॉल, राइट? सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट, ठीक है? तो सब्जेक्ट कैन बी एनीथिंग फ्रॉम दोज 8 सब्जेक्ट। वर्ब कल मैंने कुछ आपको वर्ब लिस्ट कराई थी, उसमें से वर्ब वो हो सकती है, उसके बाद कोई भी वर्ब हो सकता है। वर्ब आना जाना, खाना पीना, सारा का सारा ये सब वर्ब होते हैं, आपको बताया था मैंने। ऑब्जेक्ट बेस्ड ऑन दी एक्शन, क्या होगा, किस पे एक्शन हो रहा है, वो ऑब्जेक्ट हो जाएगा, राइट? ठीक है? तो सबसे पहले जो है हम स्टार्ट करते हैं, जैसे कि आपका बेसिक सेंटेंस वो क्या है, जैसे कि आई गो टू स्कूल, ठीक है? आई गो टू स्कूल, आई गो टू स्कूल। यहां पे देखिए, गो एक्शन है, जाना, ठीक है? गो टू स्कूल, ये जो है स्कूल आपका ऑब्जेक्ट हो गया। टू थोड़ा सा डायरेक्शन दिखाने के लिए यूज होता है, वो मैं समझाऊंगा आपको बाद में। आई गो टू स्कूल, ठीक है? ये आपका बेसिक सेंटेंस हो गया, आई गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाता हूँ। तो जो प्रेजेंट सिंपल टेंस है, सिंपल टेंस में क्या है, जो बेसिकली जो हैबिट की चीज़ें होती हैं, जो कि हैबिट यूजुअली हम फॉलो करते हैं। कल मैंने आपको जैसे कि होमवर्क के लिए भी जैसे बोला था कि आपको जो है आपका जो डेली रूटीन है ना, जो वो आपको जो है सुबह से लेकर के शाम तक आप जो जो करते हैं वो लिस्ट करनी है। डेली रूटीन आप देखेंगे, सारी की सारी आपकी डेली रूटीन आपको प्रेजेंट सिंपल टेंस में बनेगी, है ना? उठता हूँ, खाता हूँ, पीता हूँ, बैठता हूँ, ऑफिस जाता हूँ, ठीक है? तो देखिए ये सारे के सारा सिंपल टेंस है, जो कि आपको हैबिट दिखाता है या रूटीन दिखाता है। यूजुअली यदि आप हिंदी से कंपेयर करके देखेंगे, तो हिंदी में यदि इस जो भी ये टेंस के वाक्य हैं, इसमें जो है आपको खाता है, ती है या ते हैं आएगा। जैसे कि खाता है, पीता है, खाता हूँ, पीता हूँ, ठीक है? सोता हूँ, उठता हूँ, जागता हूँ, बैठता हूँ, पढ़ता हूँ, पढ़ाता हूँ, ठीक है? ये सारे के सारे जो है हैबिट वाले सेंटेंस हैं, या आपको बोले कि रूटीन वाले सेंटेंस हैं। तो ये सब में जो है सिंपल टेंस यूज होता है, ठीक है? बहुत ही सिंपल है, कुछ नहीं, सब्जेक्ट लगाना है आपको, वर्ब लगानी है उस पर, नॉर्मल जो एक्शन होना है वो, और उसके बाद में सीधा ऑब्जेक्ट लिखना है, ठीक है? तो ये जो है आपका सिंपल टेंस हो गया। इसमें हाँ, और दूसरा कुछ जैसे इसी तरह के सेंटेंस जो नेचुरल ट्रूथ होते हैं, जैसे कि सन राइजेस फ्रॉम द ईस्ट, ठीक है? तो नेचुरल ट्रूथ वाले जो जो सेंटेंस हैं वो भी आपको सिंपल टेंस में ही यूज होते हैं, ठीक है? तो अब पहचान कैसे करें आप इसमें? तो यहाँ पे याद रखिएगा, जब भी सिंपल टेंस की पहचान करना, तो कुछ नहीं, यूजुअली जो है आपको कुछ हेल्पिंग वर्ब नहीं रहेगी। अच्छा, हेल्पिंग वर्ब क्या होती है वो भी मैं धीरे धीरे आपको बताऊंगा। यूजुअली इसके जो नॉर्मल सेंटेंस है उसमें जो है आपको, जो अफर्मेटिव सेंटेंस उसमें जो है आपको हेल्पिंग वर्ब नहीं रहेगी,
आपका वर्ब का हमेशा फर्स्ट फॉर्म रहेगा। अब वर्ब के फॉर्म भी आपको देखने हैं, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म क्या होता है, और डायरेक्टली इसी के ऑब्जेक्ट रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया आई गो टू स्कूल जो है आपका अफर्मेटिव सेंटेंस हो गया। इसी को यदि मुझे कोई बोले कि निगेटिव सेंटेंस बनानी है, राइट, तो निगेटिव सेंटेंस कैसे बनाएंगे हम, आई, तो वो देखिए आई डू नॉट, आई डू नॉट गो टू स्कूल, ये आपका निगेटिव सेंटेंस हो गया। ठीक है, अब आप ये पूछेंगे कि ये डू नॉट कहाँ से आ गया बीच में, राइट, अभी तो यहाँ पे कुछ नहीं था। तो जब भी है जो है बेसिकली हम जब निगेटिव सेंटेंस की बात करते हैं, ठीक है, निगेटिव सेंटेंस में जो है नॉट लगता है। ठीक है, निगेटिव आपको निगेशन दिखाने के लिए नॉट यूज करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो निगेटिव के लिए आपको जो है नॉट लगता है। अब यहाँ पे डू कहाँ से आया आपको मैं वो समझाता हूँ, है ना, वो एक काम की बात है कि डू कहाँ से आया। तो आप याद रखिए डू जो है यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है। अच्छा, डू जो है आपका वर्ब भी होता है, लेकिन यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब यूज हुआ। देखिए डू और डज दो हेल्पिंग वर्ब हैं जो कि आपको प्रेजेंट सिंपल टेंस में यूज होती हैं। ठीक है, लेकिन आपने आप बोलेंगे कि अरे सर आपने बोला था कि पहले कोई यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब नहीं होती है, तो अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए यूजुअली हेल्पिंग वर्ब नहीं यूज होगी। ठीक है, लेकिन जब आप नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे या इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो उसके लिए आपको हेल्पिंग वर्ब यूज करनी पड़ेगी, राइट। तो चलिए हेल्पिंग वर्ब मैं बताता हूँ आपको। इस टेंस में जो हेल्पिंग वर्ब है वो नेगेटिव और इंटरोगेटिव के लिए, कौन कौन से सेंटेंस के लिए, नेगेटिव एंड इंटरोगेटिव, ये दो टाइप के सेंटेंस के लिए आपको हेल्पिंग वर्ब लगेगी। और हेल्पिंग वर्ब इसमें खाली दो ही यूज होती हैं, एक है डू और दूसरी है डज, डू एंड डज। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि डू कब यूज होता है, डज कब यूज होता है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, डू कब यूज करेंगे, डज कब यूज करेंगे। तो देखिए ये भी बहुत आसान है, डू कब यूज करना है, डज कब यूज करना है। और एक बार आप समझ गए तो बिल्कुल आपको ये एकदम क्लियर हो जाएगी कि हमें हाँ डू कब लगानी है, डज कब लगानी है। फिर कभी किसी से पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगा, याद करने का भी जरूरत नहीं पड़ेगा, बस समझ लीजिए कि डू कब लगता है, डज कब लगता है, राइट। तो देखिए यहाँ पे कभी भी देखिए फर्स्ट पर्सन, ठीक है, फर्स्ट पर्सन, कल मैंने आपको बताया था फर्स्ट पर्सन कौन कौन से होते हैं, आई एन वी, फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन वो सिंगुलर भी हो सकता है, प्लूरल भी हो सकता है। ठीक है, फर्स्ट पर्सन एंड थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन के साथ हमेशा डू लगेगा, फर्स्ट पर्सन के साथ में हमेशा डू यूज होगा। ठीक है, और थर्ड पर्सन, थर्ड पर्सन में जो प्लूरल है, थर्ड पर्सन में जो प्लूरल है वहां पे डू यूज होगा। जैसे यहाँ पे था दे, राइट, तो दे के साथ क्या यूज होगा, डू यूज होगा। यहाँ पे फर्स्ट पर्सन में क्या क्या हमने पढ़ा था, आई एंड वी, आई और वी के साथ क्या यूज होगा, डू यूज होगा। थर्ड पर्सन में, थर्ड पर्सन में हमेशा प्लूरल जो है, प्लूरल इसके साथ में जो है, जैसे जो थर्ड पर्सन प्लूरल जो है वो क्या है, दे है, दे के साथ में डू यूज होगा। ठीक है, अच्छा अब जो बचा एक सेकंड पर्सन, हाँ, सेकंड पर्सन के साथ में भी जो है डू ही यूज होता है, राइट। फर्स्ट एंड सेकंड पर्सन के साथ में डू यूज होगा, थर्ड पर्सन के साथ में, थर्ड पर्सन में जो प्लूरल है उसके साथ में डू यूज होगा। और थर्ड पर्सन जो सिंगुलर है, थर्ड पर्सन जो सिंगुलर है, थर्ड पर्सन सिंगुलर, सिंगुलर मतलब कल आपको मैं बताया था ही शी इट एनी नेम, वो सब थर्ड पर्सन सिंगुलर है। ठीक है, इसके साथ में डज यूज होगा, क्या यूज होगा, डज यूज होगा दोस्तों। तो ये बहुत आसान है, आप देखिए फर्स्ट पर्सन कोई भी मतलब फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट सेकंड पर्सन के साथ में डू यूज होगा। ठीक है, आई डू नॉट गो टू स्कूल, आई डू नॉट गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। ठीक है, आई डू नॉट प्ले फुटबॉल, आई डू नॉट प्ले क्रिकेट,
दे डू नॉट प्ले क्रिकेट, दे डोंट गो टू स्कूल, दे डोंट गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, है ना। दे हो गया, वी, देन वी का यूज करते हैं हम लोग, ठीक है। सो लेट मी इट इज दिस वन, ठीक है। वी, सॉरी, जैसा देखिए हमने यहाँ पे अभी आई के लिए सेंटेंस बनाया था, सेम हम वी के लिए बनाते हैं। वी गो टू स्कूल, मतलब हम सभी लोग कहाँ जाते हैं, स्कूल जाते हैं। वी गो टू स्कूल। इसी को यदि हमको नेगेटिव बनाना है तो हम लोग कैसे लिखेंगे, वी डू नॉट, वी डू नॉट गो टू स्कूल, वी डू नॉट गो टू स्कूल। इसी डू नॉट को जो है आजकल हम लोग क्या पढ़ते हैं, डोंट, ठीक है। शॉर्ट में जो है डू नॉट को हम लोग क्या पढ़ते हैं, डोंट। वी डोंट गो टू स्कूल, वी डोंट प्ले फुटबॉल, हाँ, वी डोंट प्ले क्रिकेट, वी डोंट प्ले फुटबॉल, राइट। ये क्या हो गया आपका, नेगेटिव सेंटेंस हो गया। नेगेटिव बहुत आसान है, आपको खाली नॉट लगाना है, और प्रेजेंट सिंपल टेंस में नॉट के साथ एक हेल्पिंग वर्ब भी लगेगी, ठीक है। और वो हेल्पिंग वर्ब क्या है, डू है। किसके लिए, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन प्लूरल के लिए। और यदि आपका थर्ड पर्सन सिंगुलर है, ठीक है, थर्ड पर्सन सिंगुलर है, तो थर्ड पर्सन सिंगुलर कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं, ही, शी, इट। तो यदि मैं बोलूं ही के बारे में बात करूं, यदि या मैं से श्याम के बारे में बात करूं, श्याम भी जो है थर्ड पर्सन सिंगुलर है, तो श्याम यदि मैं बोलूं श्याम गो टू स्कूल, श्याम गो टू स्कूल, क्या है, सही है, नहीं, यहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन लगेगा, ठीक है। यूजुअली हम अभी गो यूज किए थे, आई, वी, दे, यू, इन सब के लिए गो यूज होगा। लेकिन यदि कोई भी थर्ड पर्सन सिंगुलर है, थर्ड पर्सन सिंगुलर है, ही, शी, इट और एनी नेम, तो उसके साथ में जो है जो वर्ब है उसके साथ में यस या ईएस लग जाएगा, कि यहाँ पे जो है फिर वर्ब भी आपकी सिंगुलर आएगी, ठीक है। तो श्याम गोस टू स्कूल, ये थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, यहाँ पे ईएस लग जाएगा, श्याम गोस टू स्कूल, ठीक है। तो ये याद रखिए आप कि जहाँ पे भी वर्ब है उसके साथ में एस या ईएस लगेगा। वो कब लगेगा, वो कब लगेगा, जबकि आपका जो सब्जेक्ट है, ठीक है, आपका जो सब्जेक्ट है वो क्या है, थर्ड पर्सन सिंगुलर है। क्या याद रखेंगे आप, जो सब्जेक्ट है वो थर्ड पर्सन सिंगुलर है, ठीक है। सब्जेक्ट आपको क्लियर है, फर्स्ट पर्सन आई, वी, सेकंड पर्सन यू, एंड थर्ड पर्सन जो कि हमारे डिस्कशन में नहीं है, कहीं बाहर हैं वो लोग, लेकिन हम लोग हमारे डिस्कशन में प्रेजेंट नहीं है, लेकिन हम लोग उनके बारे में चर्चा कर रहे हैं, हम लोग डिस्कस कर रहे हैं उनके बारे में, बट वो फिजिकली प्रेजेंट नहीं है ना। तो ही, शी, इट और एनी नेम, ये थर्ड पर्सन सिंगुलर है, ठीक है। और थर्ड पर्सन प्लूरल में दे। तो आप हमेशा ये याद रखिए, थर्ड पर्सन सिंगुलर यदि मैं बोलूँ तो ही, शी, इट और एनी नेम, ये आपको दिमाग में आ जाना चाहिए, तो आपको लिंक करने में आसानी होगी। और आप इसी तरह से याद रखेंगे, थर्ड पर्सन सिंगुलर जो भी है, ही, शी, इट एंड एनी नेम, इसके साथ में वर्ब के साथ में एस या ईएस लगेगा जब इसके सेंटेंस बनाएंगे तो। और साथ ही साथ जब आप इसके इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे, ठीक है, इंटरोगेटिव सेंटेंस जब आप बनाएंगे, सॉरी नेगेटिव एंड इंटरोगेटिव बोथ, तो उसमें आपको हेल्पिंग वर्ब लगेगी। तो यहाँ पे यदि ये क्या हो जाएगा, श्याम, अब मैं यहाँ पे निगेटिव बना रहा हूँ, क्या सेंटेंस बना रहा हूँ, निगेटिव सेंटेंस। तो श्याम, अब यहाँ पे डू नॉट नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा डज नॉट। श्याम डज नॉट गो टू स्कूल, श्याम डज नॉट गो टू स्कूल। अब यहाँ पे जो है आपने डज लगा दिया, तो जो वर्ब से जो वर्ब में जो ईएस लगा था, ठीक है, वो हट जाएगा।
ये याद रखिएगा फ्रेंड्स, ठीक है। जब भी आप जो है इसका नेगेटिव सेंटेंस बनाया है तो जो वर्ब में एस या एस लगाया था वो निकाल देना है, ठीक है। श्याम डज नॉट गो टू स्कूल। आप मुझे बताइएगा ये वीडियो थोड़ी फास्ट तो नहीं हो रही है, या मैं जो है जल्दी इरेज तो नहीं कर दे रहा हूँ, आप लोग नोट डाउन ठीक से कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, कमेंट सेक्शन में बताइएगा, सो दैट उस हिसाब से मैं आप इसको ज़्यादा देर रखूँगा, या और फास्ट कर सकते हैं। बेस्ड ऑन योर कमेंट्स वी कैन चेंज द स्ट्रेटेजी, राइट। तो श्याम डज नॉट गो टू स्कूल, ये आपका निगेटिव सेंटेंस हो गया। एक और सेंटेंस होता है इंटरोगेटिव सेंटेंस, ठीक है। एक और सेंटेंस हम लोग यूज करते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो इसी का इंट्रोगेटिव यदि हमको बनाना है तो कैसे बनाना है, कैसे बनेगा वो, तो इंट्रोगेटिव कहाँ यूज होता है हम लोग वो भी डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। जैसे सपोज आप किसी के यहाँ गए, ठीक है, वहाँ पे कोई बच्चा है, ठीक है, और बच्चा उनका मतलब प्रेजेंटली वहाँ पे मतलब अवेलेबल नहीं है, या जैसा भी आप उनके पेरेंट्स से पूछ रहे हैं कि अच्छा सपोज उसका नाम से महेश है ना, तो बोलेंगे कि क्या महेश स्कूल जाता है ना, तो आप कैसे पूछेंगे उसको, डज महेश गो टू स्कूल, डज महेश गो टू स्कूल, ठीक है। डज महेश गो टू स्कूल, यहाँ पे श्याम है तो आप लगा दीजिए डज श्याम गो टू स्कूल। इसमें भी जहाँ डज आपका सामने आ गया तो यहाँ पे जो है जो वर्ब के साथ में एस या एस था वो हट जाएगा, उसको निकाल देना है, ठीक है। तो फ्रेंड्स जो है आपको अब बेसिकली ये देखनी है कि हमने जो जो सब्जेक्ट पढ़ा था, ठीक है, वो नहीं सब सब्जेक्ट के लिए आप सेंटेंस बनाइए, आप मन में सेंटेंस बनाइए, कुछ सेंटेंस लिखिए ताकि आपकी प्रैक्टिस बनी रहे। और अभी हमने यहाँ पे एक ही वर्ब लिया था, कौन सा वर्ब था, वो गो था, ठीक है। आप वर्ब दूसरा वर्ब यूज कीजिए, रीड यूज कीजिए, हाँ, आई रीड बुक, आई रीड अ बुक, और आई रीड बुक्स, ठीक है। आई राइट अ लेटर, आप यूज कीजिए ही राइट्स अ लेटर, ठीक है। श्याम राइट्स अ लेटर, सीता राइट्स अ लेटर, दे राइट अ लेटर, वी राइट अ लेटर, ठीक है। वी प्ले फुटबॉल, राइट, प्ले के लिए अपने लिया तो जैसे वी प्ले फुटबॉल, दे प्ले फुटबॉल, ठीक है। और उसके बाद में उसके सारे सेंटेंस के निगेटिव सेंटेंस भी बनाइए। तो आपको क्या करना है, जैसे अभी मैंने एक वर्ब यहाँ पे लिया था, वो वर्ब था गो। अभी आप क्या करेंगे, पहले तो गो जो वर्ब है गो ही यूज करते हुए आपको सभी सब्जेक्ट के लिए सेंटेंस बनानी है, ठीक है। सभी सेंटेंस के लिए सभी सब्जेक्ट के लिए सेंटेंस बनाने हैं। और पहले अफर्मेटिव सेंटेंस, उसके बाद उसी के नीचे जो है उसी सब्जेक्ट के लिए नेगेटिव सेंटेंस, और उसके बाद उसी सब्जेक्ट के लिए इंटरोगेटिव सेंटेंस, ठीक है। ये सेंटेंस आपको बनानी है, प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। एक दूसरा वर्ब लेके मैं आपको एक प्रैक्टिस कराता हूँ। और एक चीज मैं बताना चाहूंगा कि जो हमने अभी पढ़ा है सिंपल टेंस, इसमें जो हेल्पिंग वर्ब यूज होती है वो मैं लिख देता हूँ। क्या यूज होती है हेल्पिंग वर्ब, यहाँ हेल्पिंग वर्ब यूज होती है डू या डज। क्या यूज होती है फ्रेंड्स, डू या डज। डू कब यूज करेंगे, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन प्लूरल, उसके लिए डू यूज होगा। फर्स्ट पर्सन मीन्स आई, वी, सेकंड पर्सन यू, एंड थर्ड पर्सन प्लूरल दे। इन चारों के साथ क्या यूज होगा फ्रेंड्स, डू यूज होगा। भूलेंगे तो नहीं, आई होप नहीं भूलेंगे ये। आई, वी, यू, दे, इनके साथ में क्या यूज होगा, हेल्पिंग वर्ब डू यूज होगा। और जो डज है ये किसके साथ में यूज होगा, ही, शी, इट और एनी नेम, ठीक है। इसके साथ में क्या यूज होगा, डज यूज होगा। तो ये डू या डज कब यूज होगा, डू या डज जब आप नेगेटिव सेंटेंस या इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तब यूज होगा, ठीक है। एक और चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है कि जो इसका स्ट्रक्चर है प्रेजेंट सिंपल टेंस का, वो स्ट्रक्चर क्या है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब
मीन सब्जेक्ट के बाद वर्ब आएगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो वर्ब में जो है, वर्ब में आपका जब भी थर्ड पर्सन सिंगुलर होता है, ठीक है, वर्ब यदि आप वर्ब में आपका सब्जेक्ट जब थर्ड पर्सन सिंगुलर होता है तो वर्ब के साथ में एस या एस ऐड हो जाएगा, राइट। तो जब भी आपका सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर होगा, ही शी इट एनी नेम, ठीक है, तो आप जो है वर्ब के साथ में एस या एस ऐड करेंगे, ठीक है। तो आई होप गाइस आपको ये समझ में आया होगा। और आपको जो है आपका होमवर्क यही है कि आप क्या करेंगे अभी की जो भी आप वर्ब सोच सकते हैं, ठीक है, रीड, राइट, वॉक, प्ले, से प्ले ही ले लीजिए। प्ले के लिए सारे सब्जेक्ट के लिए इस टेंस का वाक्य बनानी है, उसका इंटरोगेटिव बनाना है, नेगेटिव भी बनाना है, ठीक है। तो ये देखिए, ये नोट कर लीजिए, काफी काम की चीज है आपके लिए। अभी मैं एक वर्ब ले लेता हूँ, सपोज प्ले, ठीक है। तो आपको प्ले के लिए बनाना है आई प्ले क्रिकेट, ठीक है। आप आपका गेम लिख लीजिए, आई प्ले हॉकी, जैसा आपको लगे। आप फुटबॉल ले लीजिए, जो आपको लगे, बेस्ड ऑन योर चॉइस, ठीक है। इसके बाद में वी प्ले क्रिकेट, बाद में वी प्ले क्रिकेट, ठीक है। फिर सेकंड पर्सन, यू प्ले क्रिकेट, हाँ, यू प्ले क्रिकेट, ठीक है। फिर थर्ड पर्सन स्टार्ट होता है, ही, यहां पे क्या हो जाएगा, ही प्लेस, हाँ, क्या हो जाएगा, ही प्लेस क्रिकेट, ही प्लेस क्रिकेट, क्योंकि ये थर्ड पर्सन सिंगुलर है। बस यही आपको ध्यान रखना है कि थर्ड पर्सन सिंगुलर जहां पे भी आएगा वहां पे वर्ब के साथ में एस या एस लगेगा, ठीक है। तो आपको ये सारे सब्जेक्ट के लिए बनानी है सेंटेंस। कुछ सेंटेंस जब तक आप उसके साथ फैमिलियर ना हो, उसके बाद जो है आपको इसी सेंटेंस के नेगेटिव भी बनाने हैं, इसी सेंटेंस के नेगेटिव सेंटेंस और इंटरोगेटिव भी बनाने हैं। तो सपोज मैं ये ले लेता हूँ सेंटेंस, ही प्लेस क्रिकेट, ठीक है, ये ले लेता हूँ मैं। ओके, लेट मी इरेज दिस आल्सो बिकॉज़ वी आर हैविंग द स्पेस कंस्ट्रेंट। एस और ES, ठीक है। अभी हम लोग यहाँ पे जो है ये एक सेंटेंस ले रहे हैं कि ही प्लेस क्रिकेट, ठीक है। तो ये जो है आपका अफर्मेटिव सेंटेंस हो गया। तो आपको इसको क्या है, इसका जो है नेगेटिव भी बनानी है। तो नेगेटिव कैसे बनेगा, ही, डू आएगा, डज आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, डज आएगा, ही डज नॉट प्ले क्रिकेट। अभी यहाँ पे आपको एक चीज याद रखनी है, वो क्या है कि जो यहाँ पे एस लगा था वर्ब में, आप ये जो नेगेटिव सेंटेंस बना रहे हैं तो नेगेटिव में आपने ऑलरेडी जो है डज लगा दिया, यहाँ पे वो एस का काम कर लिया। अभी यहाँ पे से वर्ब में से आपको जो है एस निकाल देना है, ये याद रखना है। आप ये बोर्ड एग्जाम्स के वगैरह, बोर्ड एग्जाम्स के हिसाब से भी जो है ये चीजें इंपॉर्टेंट है। ये सब क्वेश्चन पूछ लेता है एग्जाम्स में कि इसका नेगेटिव बनाओ, इसका इंटरोगेटिव बनाओ, ठीक है। तो ये चीज आपको याद रखनी है कि जब आप नेगेटिव बना रहे हैं तो आपने हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे डज ऐड कर दिया है, तो उसमें वर्ब से जो है एस हट जाएगा। इसी का इंटरोगेटिव कैसे बनेगा, डज ही प्ले क्रिकेट, डज ही प्ले क्रिकेट, इंटरोगेटिव में क्वेश्चन मार्क आता है, डज ही प्ले क्रिकेट, ठीक है। और एक चीज आपको याद रखनी है लिखने में कि जब भी आप लिखते हैं तो सेंटेंस का जो फर्स्ट लेटर है वो कैपिटल होना चाहिए, ठीक है। ये लिखने के लिए रूल है कि जब भी आप सेंटेंस स्टार्ट करते हैं तो उसका फर्स्ट लेटर जो है वो कैपिटल होना चाहिए। तो यहाँ पे ही का एच कैपिटल है, वैसे डज जब बाहर आया तो उसका डी कैपिटल है, ठीक है। तो डज ही प्ले क्रिकेट, ये आपका जो है इंटरोगेटिव हो गया, ठीक है। तो ये इसी तरह से आपको प्रैक्टिस करनी है सारे सब्जेक्ट के लिए और दूसरी वर्ब्स के लिए।
एक प्ले बताया मैंने, फिर ईट ले लीजिए आप। हाँ, डज ही ईट फूड, ठीक है, ही डजंट ईट फूड, राइट फ्रेंड्स। सो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। कल के वीडियो में फिर से हम लोग मिलेंगे। आगे जो है हम इसी के बारे में थोड़ा रिचेक करेंगे कल, और जो है फिर हम अगले टेंस की ओर बढ़ेंगे, और धीरे धीरे जो है हम लोग एडवांस ग्रामर की तरफ बढ़ते जाएंगे, आपको ग्रामर कवर कराएंगे। लेकिन सबसे पहले आप जो है बोलने में फोकस करेंगे। ये पढ़ाने का टेंस सेकेंडरी पढ़ाने का मेरा मकसद यही है कि आप जो है स्ट्रक्चर को समझें, सेंटेंस के स्ट्रक्चर कैसे होता है, ठीक है। तो फ्रेंड्स क्विक रिकैप करते हैं, लेट्स हैव अ क्विक रिकैप कि आज हमने क्या कवर किया है। सबसे पहले हमने स्टार्ट किया बेसिक जो है पार्ट ऑफ स्पीच से। सो 8 पार्ट ऑफ स्पीच होती है इंग्लिश में। अभी हमको बाकी सारे की डिटेल में नहीं जानी है, खाली आज हमने थोड़ा सा नाउन को जो है टच किया, ठीक है। और नाउन में हमने देखा कि नाउन क्या है। हाँ, नाउन इज अ नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस और थिंग। थिंग क्या है जिसको हम जो है टच कर सकते हैं, स्मेल कर सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। जो भी एग्जिस्ट करता है फिजिकली वो जो है थिंग में आ जाता है, पर्सन, प्लेस और थिंग, ठीक है। और उसके बाद हमने टाइप्स देखा था नाउन के। तो नाउन के 4 टाइप्स हमने पढ़े थे। 4 टाइप्स में जो है आपका प्रॉपर नाउन हो गया, ठीक है, कॉमन नाउन हो गया। कॉमन प्रॉपर नाउन को बहुत ही हमने प्रॉपर तरीके से देखा था कि किस तरह से जो है ये प्रॉपर नाउन होता है। जैसे कि अशोका वाज अ ग्रेट किंग, तो अशोका जो है आपका प्रॉपर नाउन हो गया, और किंग जो है वो आपका कॉमन नाउन हो गया। उसके बाद में होता है ये कलेक्टिव नाउन एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन, तो वो हम कल पढ़ेंगे। कल के लेक्चर में जो है वो दोनों नाउन कवर करेंगे, इन्हीं नाउन को फिर से रिकैप करते हुए, ताकि आपको याद रहे। फ्रेंड्स, मैं जो है आपको मतलब इतना डिटेल में बताऊंगा कि आपको ये सब चीज़ें याद हो जाएंगी। बस आपको जो है मेहनत करने की, वीडियो देखनी है अच्छे से, और साथ साथ जो है जो मैं वर्क बता रहा हूँ वो करना है। आपका ग्रामर पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा, एज वेल एज आप जो है इंग्लिश में कम्युनिकेट कर पाएंगे। यही हमारा मोटिव है कि आप जो है इंग्लिश में कम्युनिकेट कर पाएँ। फ्रेंड्स, आप स्टार्ट कीजिए कम्युनिकेट करना। जो मैंने आज सेंटेंस बताए हैं, आप जो स्ट्रक्चर बताए हैं वो सेंटेंस यूज़ कीजिए। और जो प्रेजेंट सिंपल टेंस है वो बिल्कुल जो है आपका डेली जो रूटीन है उसमें यूज़ होता है, ठीक है। जैसे मैंने बताया आपको कि ता है, ती है, ते है, ये जो है इस टेंस के स्ट्रक्चर में रहता है, राइट। तो ये सारी की सारी आपके रूटीन बताने वाले सेंटेंस हैं, तो ये बहुत यूज़ होते हैं डेली लाइफ में। तो आप इसको यूज़ करना स्टार्ट कीजिए। जो जो एक्शन आप करते हैं, आप पढ़ते हैं, पढ़ने के लिए रीड यूज़ कीजिए। स्टडी यूज़ होता है, वो स्टडी भी वर्ब है, आप स्टडी यूज़ कीजिए। आई स्टडी डेली फ्रॉम दिस टाइम टू दिस टाइम, ठीक है। आप डेली होमवर्क करते हैं, ठीक है। सो आप डेली लिखते हैं, ठीक है। सो आई राइट माई होमवर्क, आई डू माई होमवर्क। ये सारे सेंटेंस जो है बनाना स्टार्ट कीजिए खाली इस टेंस में। धीरे धीरे जो है हम आगे के टेंस भी पढ़ेंगे, और आगे का जो पार्ट ऑफ स्पीच है वो भी पढ़ेंगे, ठीक है। तो मैंने आपको आज कलेक्टिव नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन के बारे में नहीं बताया, वो हम लोग कल पढ़ेंगे। नाउन का एक और क्लासिफिकेशन होता है काउंटेबल नाउन एंड अनकाउंटेबल नाउन, वो भी हम कल थोड़ा सा देखेंगे, और उसके बाद में आगे टेंस की तरफ पढ़ेंगे। आज जो है हमने प्रेजेंट सिंपल टेंस कवर किया। प्रेजेंट सिंपल टेंस का स्ट्रक्चर बहुत ही आसान होता है। सब्जेक्ट के बाद वर्ब, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट, ये आता है। वर्ब में एस या एस लगता है, लेकिन वो कब लगता है, जबकि आपका सब्जेक्ट जो है वो थर्ड पर्सन सिंगुलर हो, राइट। थर्ड पर्सन सिंगुलर में ही, शी, इट, एनी नेम। थर्ड पर्सन प्लूरल में दे है, लेकिन दे के साथ में एस या एस नहीं लगता, बिकॉज वो प्लूरल है। सो फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन का जो प्लूरल है उसके साथ में एस या एस वर्ब का नहीं लगता है, राइट। फिर उसके बाद में हमने देखा था कि जो है नेगेटिव सेंटेंस क्या होते हैं, इंटरोगेटिव सेंटेंस क्या होते हैं, और कैसे बनते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो है हेल्पिंग वर्ब इस टेंस की, प्रेजेंट सिंपल टेंस की हेल्पिंग वर्ब डू या डज है, और वो बेसिकली कब यूज होती है, जब आप नेगेटिव या इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाएं। अदरवाइज उसमें आपको हेल्पिंग वर्ब की जरूरत नहीं पड़ती है इस टेंस में, राइट। तो नेगेटिव सेंटेंस में हमने देखा था कि डू कब यूज होता है, डज कब यूज होता है। वो भी बहुत आसान है। आपको जो भी फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन प्लूरल है उसके लिए आपको डू यूज होगा। थर्ड पर्सन सिंगुलर है उसके लिए आपको डज यूज होगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये जो है मेरे ख्याल से आप सभी को क्लियर हो गया ये सब टॉपिक। फिर भी यदि कोई भी डाउट हो तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा, हम उसको कल के लेक्चर में कवर करेंगे। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे, थैंक यू।